नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का मिस्टर मनोज कुमार कुमावत के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। आज हम आपको लेकर आए हैं चीकू के बगीचे में, जहां पर इस वीडियो में चीकू की खेती की पूरी जानकारी आपको देंगे। चीकू लगाने से लेकर कटाई तक सभी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको देंगे। सबसे पहले हम चीकू के सामान्य परिचय की बात करते हैं। चीकू उपोष्ण जलवायु का पौधा है, मतलब गर्म जलवायु का पौधा है, जो कि बलुई दोमट मृदा में, चिकनी दोमट मृदा में, जिस मृदा का पीएच मान 7 से लेकर 8.5 तक हो, उन मृदाओं के अंदर चीकू की खेती की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में पानी का टीडीएस 1500 से लेकर 1800 तक हो, उन क्षेत्रों में भी चीकू की खेती की जा सकती है। चीकू के पौधे की आयु की बात करें तो चीकू 50 से 70 साल तक हमारे को उत्पादन देता रहता है। पौधा बड़े आकार का होता है। पौधा रोपण के 3 वर्ष बाद चीकू उत्पादन देना प्रारंभ कर देता है और 5वें साल में इसका व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। नियमित उत्पादन देता रहता है। साल में 2 बार चीकू आते हैं। अभी हम बात करते हैं चीकू में लगने वाले कीट और रोगों की। तो चीकू एक ऐसा फल वृक्ष है जिसमें कोई विशेष कीट और रोगों का प्रकोप नहीं होता है, नगण्य, जिससे कि हम चीकू की खेती जहर मुक्त ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं। चीकू के खेत में लगातार पत्तियां गिरती है तो 5 वर्ष बाद उस खेत की मृदा ऑर्गेनिक मृदा हो जाती है और उसका जो कार्बन लेवल है वो उच्च स्तर पर आ जाता है। मतलब मृदा बहुत अधिक उर्वर हो जाती है, उत्पादक हो जाती है, जिसके अंदर केंचुओं की बहुत मात्रा मौजूद रहती है। साथ में उस खेत का जो क्लाइमेट है वो भी माइक्रो क्लाइमेट, कम टेम्परेचर का हो जाता है। वहाँ पर औसत तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। चीकू की वैरायटियों की हम बात करें तो काली पत्ती, क्रिकेट बॉल, कल्याणी, PKM1, भगवती, गोला आदि वैरायटियाँ फेमस है। ये बगीचा आपको दिखा रहे हैं, ये काली पत्ती वैरायटी का है। ये चीकू की सबसे फेमस वैरायटी है। चीकू की रोपाई की हम बात करें तो गड्ढे खोदने के लिए मई के महीने में, गर्मी के समय में, हम 15 से 20 फीट की दूरी पर 2x2 का गड्ढा खोद लेते हैं। 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा गड्ढा खोद करके और खुला छोड़ देते हैं। 1 महीने खुला धूप में रहने से उसके अंदर उपस्थित कीट और कीटों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में 20 किलोग्राम अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद, अगर केंचुए की खाद उपलब्ध हो तो 5 किलो केंचुए की खाद, और उसमें 200 से 250 ग्राम नीम की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, अगर जिप्सम उपलब्ध हो तो 1 किलोग्राम जिप्सम अवश्य मिलाएं और गड्ढे को मिट्टी मिला करके ऊपर तक भर देंगे। ऊपर तक भरकर सिंचाई कर देंगे और बरसात आने के बाद इसके अंदर रोपाई करेंगे पौधों की। पौधे की रोपाई करते समय ध्यान रखें कि जमीन के बराबर
पौधे को रखें, ज़मीन के अंदर गहरा नहीं रखें और ज़मीन से ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखें, ज़मीन के बिल्कुल बराबर पौधे को रखें। इसके बाद में पौधा 3 साल के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देता है। हम चाहें तो 1 साल उत्पादन नहीं लें और चौथे साल उत्पादन लें तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। इसके बाद में वर्ष में 2 बार चीकू प्राप्त होते हैं और चीकू के फसल को पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है और नियमित उत्पादन प्राप्त होता रहता है। मैं एक किसानों से चर्चा करना चाहता हूँ कि आजकल किसान भेड़ चाल ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे को देख करके ज़्यादा करते हैं। तो आप देख करके नहीं करें, अपने मन से विचार करें कि सब लोग अनार की खेती कर रहे हैं तो हम उसमें परिवर्तन करें, थोड़ा परिवर्तन लाएं। नींबू की खेती, चीकू की खेती, पपीता की खेती, मोरिंगा ड्रम स्टिक की खेती, आंवले की खेती, बेर की खेती, लहसुआ की खेती, यह आपको अधिक उत्पादन देने वाली है, कम खर्चे में पनपने वाली है। तो आप थोड़ा परिवर्तन करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।